बड़ी खबर हम आपको यूपी के जनपद अमरोहा से बता रहे हैं, जहां नलछोड़ हाथी पर सवार हुए राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव ने अपने गांव में सैकड़ों समर्थकों के साथ बसपा की सदस्यता ग्रहण की है, जिन्हें बसपा के पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राय ने सांसद नगीना गिरीश चंद्र जाटव ने फूल माला पहनाकर सदस्यता ग्रहण कराई है। ये तस्वीरें अमरोहा जिले के गांव सहबाजपुर की हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर बहुजन समाज पार्टी के नगीना लोकसभा से सांसद गिरीश चंद्र जाटव और बहुजन समाज पार्टी के ही शमसुद्दीन राय ने लोकदल के नेता के घर पहुंच उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। अब लगता है कि बसपा नेता गांव-गांव जाकर राष्ट्रीय लोकदल में सेंधमारी कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं समेत राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व प्रदेश महासचिव व अमरोहा जिला अध्यक्ष के पद पर रहे सूरवीर सिंह को सैकड़ों समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। फिलहाल ये तस्वीरें राष्ट्रीय लोकदल को विचलित कर सकती हैं और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती को यह तस्वीरें सुकून देने वाली साबित हो सकती हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल जनपद में लगातार रैलियां करने में लगी है, तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व प्रदेश महासचिव और पार्टी के जिलाध्यक्ष के पद पर रहे नेता ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बसपा का दामन थाम लिया है। इससे आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल पर कितना असर पड़ेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय केसरी, अमरोहा। मैं जिस तरह से आपके बीच में हूं, आप सब मुझे जानते हैं। अपनी बात को ईमानदारी के साथ कहना, बात से मुकरने की कभी कोशिश नहीं करना, शायद हाथ जोड़ के अपनी बात को मनवाने की कोशिश करना। मैंने दोनों से मीटिंग करने के बाद ये पाया कि बहुत मृदुभाषी, अनुशासन को मानने वाले, सिस्टम को समझने वाले उन दोनों ने मुझे प्रेरणा दी कि शायद मेरा भविष्य में बहुजन समाज पार्टी में कोई नुकसान नहीं होगा, उनके साथ मैं काम कर पाऊंगा। आपका विशेष रूप से धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय रणविजय सिंह जी, जो मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं मुरादाबाद मंडल के, मैं सभी का स्वागत करता हूं, तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं। हमारे बीच में धनीराम जी, जो पूर्व दर्जा मंत्री मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं, वो भी हमारे बीच में। माननीय अखिलेश हितैषी जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी। माननीय साजिद सैफी जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी। माननीय डॉक्टर योगेश्वर सिंह जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी। ये हमारे मुरादाबाद मंडल को दिशा और दशा देने का काम करते हैं, मार्गदर्शन सब लोगों का करते हैं। इस पार्टी की जो एक लाइफ लाइन है, उसको चलाने का काम करते हैं। सिंह जी, भगवान सिंह जी, करमवीर सिंह जी, ब्रह्मपाल सिंह जी, तरुण चौधरी, चौधरी ज्ञान सिंह जी, चौधरी सतपाल जी और इनके आज 5 साल सरकार उत्तर प्रदेश में होने, 4 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को बने हो गए। हमें तो सुनाई नहीं करने का भुगतान का रेट भी कहीं बढ़ता है, गन्ने का रेट भी कहीं बढ़ते हैं। साथियों, गन्ने का रेट बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया और अब तो साथियों हद हो गई है। जहां एक तरफ किसान को अन्नदाता कहा जाता है, किसान देश की रीढ़ है, और आज उसी किसान के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ प्रदेश और देश की सरकार, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज किसानों के बिल हित में जो कृषि कानून को लेकर आए हैं, इस कानून के विरोध में आदरणीय बहन कुमारी महतो जी के निर्देश पर बहन जी ने कहा, जिस तरह से किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, अब सरकार मानने को तैयार नहीं है, क्या ये अड़ियल रवैया, ये अहंकार का हमने हमेशा शुरू से देखते चले आ रहे हैं। ऊपर वाला कुदरत कभी भी किसी का अहंकार या घमंड, जिसने इंसान हो या राजा हो या कोई भी व्यक्ति हो, जिसने भी घमंड और गुरूर किया है, उसका पतन की निशानी शुरू हुई। ये हम लोग ऑन रिकॉर्ड देखते चले आ रहे हैं। जिसने भी अहंकार लाया, घमंड आ गया,
उसकी समझ लो पतन की निशानी। ये भाजपा की पतन की निशानी शुरुआत होगी, जो अन्नदाता को नज़रअंदाज कर रही है। अन्नदाता को इस देश में आज मुलजिम बना के मुकदमे लिख देना, उनकी गिरफ्तारी कर देना, उनको सीमा के बाहर एक पहले राजा महाराजा आपने देखा था कि राजा महाराजा अपने किले के बाहर किनको बसाते थे, किले के अंदर कभी घुसने। इस तरीके से बदतर हालत किसान की जो अन्नदाता करी है। अब किसान का बेटा सुरक्षा में भी है, किसान का बेटा शिक्षा में भी है, किसान का बेटा स्वास्थ्य में भी है और किसान का बेटा सड़क में भी है। तो सड़क, सुरक्षा, सीमा, सारी जगह किसान का बेटा। और जब आप किसान के साथ अन्याय कर रहे हैं तो समझ लो सर समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि किसान सर समाज में होते हैं। और जब सर समाज आपको अर्श पे पहुंचा सकती है तो सर समाज आपको फर्श में पहुंचा सकती। तो आज किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान के ही बेटे सब लोग हैं। तो किसान के बेटे मजबूरी है कि अनुशासन और सिस्टम बने हैं, लेकिन आज फोर्स का सिपाही भी खुशहाल नहीं है, सीमा पर रक्षा कर रहा है वो भी खुशहाल नहीं है। आज हर धर्म हर जाति के लोग जो सीमा पे हैं लगे हैं, उनको भी दुख है कि ऐसी अहंकारी सरकार, ऐसी घमंडी सरकार जिसने 200 किसान शहीद हो गए, उनको देखने तक की सुध नहीं ली हो, ऐसी अहंकारी सरकार और ऐसी घमंडी सरकार को चुनाव आने दो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज अगर सरकार चुनाव करा ले, आज जमानत जब्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रधान तो छोड़ो, प्रधानमंत्री छोड़ो, प्रधान भी बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आई कि जो राष्ट्रीय लोकदल छोड़नी पड़ी? देखिए, वजह कुछ भी नहीं है ऐसी। मैंने जैसा अभी कहा था थोड़ी देर पहले, मैंने देखा बहुजन पार्टी जो है उनके नेताओं से, विशेष रूप से हमारे जो सर्वोच्च नेता थे उनसे मेरी मुलाकातें हुई। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे काम करने का मौका, जिस तरह से सिस्टम से मैं काम करना चाहता हूँ, जिस तरह से लोगों के बीच में डिसिप्लिन से काम करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। शायद मुझे यहाँ ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा और समाज की सेवा मैं बेहतर तरीके से कर पाऊँ। यहाँ गांव-गांव ये मुहिम चल रही है कि किसानों ने अब दूध देना बंद कर दिया है, शुरुआत हो गई है। जब किसान के अन्नदाता को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो किसान क्या करें? आप लोग क्या करेंगे? हमारी सरकार आएगी, बहन कुमारी मैत्री उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। हमारे नेता जो कहती हैं करती हैं, जो 3 कानून वाला जो बिल इनका है, बहन जी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।